सभी ये मानते हैं कि साइंस जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई नहीं है भाई। साइंस में तो मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, हम लोग तो इसके अंदर एकदम एकदम प्रूव कर डालते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री तो थियोरी सब्जेक्ट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री, और ये है लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी की डिटेल प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां पे हम आज वेरियस फील्ड्स में कैसे हिस्ट्री काम आता है और क्या एग्जैक्टली अप्लाइड हिस्ट्री है, ये सभी बातें सीखने वाले हैं। दोस्तों, खास बात अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अप्लाइड हिस्ट्री है क्या, तो याद रखिए अप्लाइड हिस्ट्री म्हणजे वाघाचे पंजे। जी हाँ दोस्तों, अप्लाइड हिस्ट्री यानी इन एक्चुअल टर्म्स पब्लिक हिस्ट्री। कैसे इतिहास जो है आमतौर पर एक थियोरेटिकल, पकाऊ सा, बोरिंग सा सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हिस्ट्री वाकई में कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है, कैसे वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में काम आता है, इसी को कहते हैं अप्लाइड हिस्ट्री। हाउ कैन द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस इन वेरियस फील्ड्स, वही होती है अप्लाइड हिस्ट्री। जैसा कि हमारी टेक्स्ट बुक कहती है, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम पढ़ते हैं कि हाउ एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड, यानी किस तरह से हिस्ट्री का एप्लीकेशन हमें आजकल के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में और आने वाले फ्यूचर में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर वेरियस पर्पसेस। द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलोंग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यानी कहीं ना कहीं अप्लाइड हिस्ट्री के माध्यम से जो अलग अलग योजनाएं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसके जरिए पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, इतिहास के साथ आम आदमी जुड़ता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ करके हिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाता है, जिंदा रखा जाता है। जी हां, दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज। जी हां दोस्तों, इतिहास तो हर जगह पर है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके ही आसपास इतिहास छुपा हुआ है। जैसे कि हम अलग अलग महान मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, शिवाजी महाराज के ग्रेट फोर्ट्स के बारे में जानते हैं। इतिहास हर कोने में है, और इसी इतिहास का इस्तेमाल करते हुए, इसे प्रिजर्व करते हुए, कंजर्व करते हुए आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बात है, ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री कैसे अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कैसे इतिहास की स्टडी यानी हिस्ट्री का एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड्स में, आप किसी भी फील्ड में हो, अलग अलग फील्ड्स के अंदर रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। हमारे सामने है कुल मिलाकर के 7 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से जुड़े हुए रिसर्च फील्ड्स। जी हां, अलग अलग वेरियस फील्ड्स हैं हमारे सामने, और इनमें हिस्ट्री कैसे यूजफुल है ये आज हम जानने वाले हैं। इन 7 इंपॉर्टेंट वेरियस फील्ड्स को याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मस्ती एचपी। मस्ती एचपी, मस्ती एचपी। जी हां दोस्तों, मस्ती एचपी में एम से मैनेजमेंट स्टडीज, ए से आर्ट्स, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, आई से इंडस्ट्री यानी मस्ती, और एचपी यानी ह्यूमैनिटीज एंड फिलोसॉफी। जी हां दोस्तों, मस्ती एचपी ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कोड है जो आपको मदद करेगा वेरियस अलग अलग फील्ड्स को याद रखने में, जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि भैया कैसे इन अलग अलग फील्ड्स के अंदर हिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होता है। दोस्तों, ये एक्चुअल में एक कनेक्टेड आंसर तो नहीं है, लेकिन ये अलग अलग फील्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और पूछा जा सकता है कि किस प्रकार साइंस और टेक्नोलॉजी में हिस्ट्री हेल्प करता है, या आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में हाउ हिस्ट्री और रिसर्च ऑफ हिस्ट्री और अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स इन मैनेजमेंट स्टडीज एंड आर्ट्स। तो इस प्रकार कोई भी एक फील्ड के बारे में या 2 फील्ड्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। हम इस वीडियो में सभी फील्ड्स को कवर करेंगे ताकि आप इन सभी वेरियस फील्ड्स के बारे में जान सकें और समझ सकें कि अप्लाइड हिस्ट्री कैसे मदद करता है इन रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। चलिए शुरू करते हैं मस्ती एचपी में एम से मैनेजमेंट स्टडीज के साथ। जी हां दोस्तों, मैनेजमेंट
MBAs का सपना जिन्होंने संजोया होगा वो अक्सर ये शब्द का उपयोग करते होंगे। आप जानते भी होंगे शायद, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल, यानी काम करवाने की कला। और मैनेजमेंट की जब बात आती है ना दोस्तों, तो बॉस कैसे एक आदमी दूसरों से काम करवा लेता है, कैसे काम करवा सकता है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आती हैं। खास तौर पर जो मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है दोस्तों प्रोडक्शन का प्रोसेस। जी हाँ, प्रोडक्शन का प्रोसेस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, कंजम्पशन का प्रोसेस, ये सारा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें इतिहास बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आपको मैनेजमेंट स्टडीज का इतिहास पता है तो आपको पता चलेगा कि पहले प्रोडक्शन कैसे होता था। आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ एग्जैक्टली पीपल अर्लियर यूज्ड टू डू दिस प्रोडक्शन प्रोसेस और कंप्लीट दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। पहले कौन सी मशीन यूज होती थी, अब कौन सी मशीनें यूज होती हैं। इस प्रकार पूरा मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं और इफेक्टिवली बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए आज के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मींस ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, एज वेल एज चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इट इज एसेंशियल टू हैव नॉलेज, अंडरलाइन कीजिए, हैव नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द पास्ट। म्हणजे पहिले लोक कसं हे प्रोडक्शनचं प्रोसेस करायचे कंप्लीट, ते समजून घेणं खूप गरजेचं आहे, वो समझना बहुत जरूरी है और उसी के जरिए ऐसे फंक्शनल सिस्टम जो पास्ट में थे उन्हें पहचान कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हेल्दी मैनेजमेंट, यानी इसी से आप चेन ऑफ मैनेजमेंट को समझ पाएंगे और अलग अलग अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इन ऑर्डर टू अचीव इट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल and economic institutions that support the industrial and commercial processes is important। यानी अगर आपको ये प्रोसेस समझना है प्रोडक्शन वाला, मैनेजमेंट वाला, तो आपको सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो ये पूरा प्रोसेस चलाती हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। ये सिंपल है दोस्तों, इन सभी फील्ड्स में एक ही बात होने वाली है कि कैसे हिस्ट्री इन फील्ड में हेल्प करता है। बेसिकली अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा क्रिकेटर कब से खेल रहा है, उसने कितने शतक लगा लिए, कितनी बार उसने 200 रन बना लिए, कितनी बार उसने कौन सी जगह पर कौन से टेस्ट मैच में जीत दिलाई है, या क्या उसके अचीवमेंट्स हैं। यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेयर, ओनली देन यू कैन डू प्रॉपर कमेंट्री। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी चीजें या अलग अलग फील्ड्स में हिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, बस यही बताने की कोशिश हो रही है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस लेवल्स ईजियर, यानी मैनेजमेंट आसान हो जाएगा अगर हिस्ट्री आपने उसमें अप्लाई कर दी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली फील्ड की ओर, हम पढ़ रहे हैं रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। हमारा शॉर्ट कोड है आज का मस्ती एचपी, मस्ती एचपी, और यहां पर ए से है दोस्तों आर्ट्स, ए से आर्ट्स। आर्ट्स कला है, कला, जी हाँ दोस्तों एक कला है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions etc। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, आर्ट के बारे में जब भी बात आती है, अगर आप डांस फॉर्म्स की बात करें, आजकल हम हिप हॉप डांस देखते हैं, बी बॉइंग देखते हैं, बहुत सारे वेरियस डांस फॉर्म्स देखते हैं। अगर आप में से कोई डांसर है तो जरूर कमेंट कीजिएगा आप कौन से डांस फॉर्म में एक्टिव हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए हर डांस फॉर्म का भी एक इतिहास होता है। पहले किसने हिप हॉप शुरू किया, पहले किसने बी बॉइंग शुरू की, इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी हो तो वो कैसे वो करते थे, उससे आप और अच्छे से अपने डांस फॉर्म को इंप्रूव कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, क्लासिकल डांस की, तो उसकी भी हिस्ट्री है। हर आर्ट फॉर्म के अंदर हिस्ट्री है। सिंगिंग में हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, आपको पेंटिंग के आर्ट में भी हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको स्कल्पटिंग यानी स्कल्पचर्स बनाने से रिलेटेड आर्ट में भी इतिहास मिल जाएगा। पहले लोग स्टैचूज कैसे बनाते थे, अब स्कल्पचर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई है। और इतिहास का नॉलेज आपको इन फील्ड्स में, इन आर्टिस्टिक चीजों में एक इमोशनल कंटेंट लाने में मदद करेगा। आपको कल्चरल ट्रेडिशंस अगर पता होंगे तो आप उसके हिसाब से बहुत अच्छा आर्ट कर पाएंगे। द की टू द एक्सप्रेशंस इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। यानी अगर आपको कल्चरल इतिहास ही नहीं पता है तो आप कैसे उस आर्ट में आगे बढ़ पाएंगे। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री टू इंप्रूव योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर कल्चर एंड देन गो अहेड विद दैट आर्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक और फील्ड आप समझ पाए होंगे जिसमें इतिहास बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारा प्रश्न ही आज का ये है कि किस तरह से अप्लाइड हिस्ट्री
रिसर्च करने में मदद करता है वेरियस फील्ड्स के अंदर, और उसी में अगली फील्ड है साइंस। जी हां दोस्तों, मस्ती एचपी में एस फॉर साइंस। और यहां पर याद रखिए दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ साइंस helps in understanding chronological order of scientific discoveries। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी साइंस पसंद है सभी ये मानते हैं कि साइंस जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई नहीं है भाई। साइंस में तो मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, हम लोग तो इसके अंदर एकदम एकदम प्रूव कर डालते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री तो थियोरी सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, साइंस में भी हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। अगर आपको साइंस यानी एक्सपेरिमेंट्स का इतिहास पता है तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले के साइंटिस्ट ने की थी, पहले के एक्सपेरिमेंट्स में हुई थी। तो आप गलतियों से सीख सकते हैं। अगर आपको इतिहास के बारे में पता है, आप दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ सकते हैं, आप नए नए डिस्कवरीज और नए नए इन्वेंशंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और यही खासियत है हिस्ट्री ऑफ साइंस की। जी हाँ दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरीज। आपको पता चलता है कौन सी चीज कब बनी थी, आपको हिस्ट्री से पता चलता है कब कौन सी चीज का इन्वेंशन हुआ था। और इसीलिए इतिहास बहुत जरूरी है साइंस वालों के लिए भी। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत है तभी तो आदमी कुछ क्रिएट कर पाता है। और इसीलिए दोस्तों, इतिहास से भी पता चलता है कि कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ी किसी चीज को इन्वेंट करने की और किस तरह से इन्वेंशन हुआ। ये सभी बातें इतिहास के अंदर आपको मिल जाएंगी और यही साइंस आपको समझाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये ब्रैकेट्स में डाल दीजिएगा दोस्तों, आखिरी लाइन है यहां पर। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology। यानी कुछ इस प्रकार दोस्तों, आप ये समझ पा रहे होंगे कि साइंस में भी ये भी एक ऐसी फील्ड है जहां आपको हिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत यूजफुल रहेगा। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। और आंसर का नाम है मस्ती एचपी, मस्ती एचपी, मस्ती एचपी। एम से मैनेजमेंट स्टडीज, ए फॉर आर्ट्स और एस से साइंस। बढ़ते हैं आगे टी से दोस्तों। अगला पॉइंट जो है हमारे सामने वो है टेक्नोलॉजी। हाथ में हाथ डाल के साइंस के साथ घूमने वाली टेक्नोलॉजी, हाथ में हाथ डाल के साइंस के साथ घूमने वाली टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड द कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यानी अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल विकास भी बहुत हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। पहले खेतीबाड़ी कैसे होती थी, हाथों से हल चला चला के दौड़ा दौड़ा करके होती थी। अब ट्रैक्टर आ चुके हैं, कई मशीनें आ चुकी हैं, सीड्स वगैरह बोने के लिए भी कई इक्विपमेंट्स आ चुके हैं और इनके जरिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होने लगा है। तो आर्किटेक्चर में हो, इंजीनियरिंग में हो, इन वेरियस फील्ड्स, technology has proved to be a boon. Yes, my dear students, knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind। यानी हमारे इवोल्यूशन में, हमारी प्रगति में भी यही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस promoted the mechanization of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology। यानी अगर आपको जानना है दोस्तों कि भैया साइंस और टेक्नोलॉजी का तालमेल किस तरह से ग्रो होता है, तो भी हिस्ट्री की जरूरत है। हिस्ट्री की स्टडी से ही आपको ये पता चलेगा। साथ ही साथ अगर आपको देखना है कि भैया कैसे मैकेनाइजेशन हुआ, कब से मैकेनाइजेशन हुआ, तो भी इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। यानी बेसिकली यहां भी वही पॉइंट है कि बॉस हिस्ट्री बेस्ट है, हिस्ट्री के जरिए ही आप रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया है मस्ती एचपी में मस्त, एम से मैनेजमेंट स्टडी, ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं आगे मस्ती एचपी में आई से इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जी हां दोस्तों, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की जब बात आती है तो याद रखिए यहां पर भी दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है, ट्रेड की बात होती है। पहले बोट चला करके एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए जाया जाता था, अब तरीके बदल गए हैं, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों आज अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग तरीके यूज होने लगे हैं।
इतिहास आपको यह भी बताता है कैसे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पहले वर्क करता था और आज कैसे आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम थे तो उनका सॉल्यूशन भी ढूंढने में आपको मदद करता है applied history. Yes, the field of mutual social transaction expands with the growth of industry and trade. It also promotes continuous development of the network of cultural interactions, यानी ग्रो करने में मदद करता है, ट्रांजैक्शंस को, इंटरैक्शंस को बढ़ाने में मदद करता है। It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of these processes. पहले ये कैसे होते थे ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है दोस्तों। देखिए आंसर बड़ा लगे चाहे छोटा लगे, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना है। जहां जहां पर लिखा है कि भाई ये एसेंशियल है कि आप पास्ट को जाने, ये एसेंशियल है कि आप हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें, ये प्रोसेसेस की, तो वहां पर आप मार्किंग कर लीजिएगा। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज कंटिन्यूड टू चेंज। इवोल्यूशन तो है ही, बदलाव तो हो ही रहा है, और चेंज जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपको इतिहास बताता है कि भैया पहले ऐसा था अब ऐसा है। अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज कंटिन्यूड टू चेंज, यानी समय के साथ ह्यूमन रिलेशंस भी बदले हैं, सोशल ट्रांजैक्शंस भी बदले हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी चेंज हुए हैं। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, ब्रैकेट्स में डाल दीजिए, टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी हमारा कल्चर कैसा था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पहले कैसे थे, ये सभी स्टडी करने के लिए आपको ये एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। मस्ती एचपी में एच और पी ये आखिरी दो पॉइंट्स हैं। एचपी के अंदर एच से ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज यानी दोस्तों सिंपल सी बात, ह्यूमन से जुड़ी हुई हिस्ट्री। दिस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, यानी बेसिक रिसर्च से जुड़ी हुई, जहां पे कई कहानियां हमें मिलती हैं, कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इतिहास से जुड़े हुए मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन से रिलेटेड मिलते हैं, ये सभी ह्यूमैनिटीज में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज्ड टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलॉसफी। ये भी बहुत मायने रखता है ये समझना कि हर एक फील्ड का जन्म जो है ना वो फिलॉसफी यानी आइडियोलॉजी से होता है, एक विचारधारा से ही सबका जन्म होता है। Ancient people are all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between universe and human existence. इंसान का existence और उसके बारे में पुराने लोगों ने भी बहुत सारी रिसर्चेस की, कैसे ये पृथ्वी बनी, कैसे ये ब्रह्मांड बना, उसके बारे में भी कई बातें की गई, कई रिसर्च हुए, लेकिन अंत में हम सब इतिहास से जुड़कर ही इन सभी सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड्स एंड गॉडेसेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस। यानी पहले माइथोलॉजिकल कहानियां होती थी, अलग अलग भगवान, किसने ये किया, किसी ने वो किया, ये सारी बातें इतिहास में पहले लिखी जाती थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव आए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू हुआ। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव थियोरेटिकल फाउंडेशंस आल्सो बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियरीज, यानी अलग अलग आइडियोलॉजीज और अलग अलग विचारधारा की वजह से इतिहास के अंदर भी अलग अलग चीजें हमें ह्यूमैनिटीज से जुड़ी हुई मिल जाती हैं। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस। हम आज वहां से यहां तक कैसे पहुंचे, हमने कैसे ये प्रगतिशील दौर देखा और कैसे हमने प्रोग्रेस किया, ये सभी बातें दोस्तों हमारी मदद करेंगी। हिस्टोरिकल नॉलेज अगर हमें होगा तभी हम इन्हें समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी फील्ड्स आप समझ पाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी फील्ड की ओर, मस्ती एचपी में पी से फिलोसॉफी। जी हां दोस्तों, फिलोसॉफी जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, ये है विचारधारा, ये है आइडियोलॉजी, ये है थिंकिंग। एक पर्टिकुलर विचारधारा, जैसे हमने देखा रेने डिस्कार्टस, वोल्टेयर, जैसे कि हमने अलग अलग नोटेबल स्कॉलर्स को देखा पहले चैप्टर के अंदर, उसी प्रकार गांधी जी की भी अगर बात करें तो उनकी एक विचारधारा थी अहिंसा से जुड़ी हुई। वो कहते थे भैया नॉन वायलेंस होना चाहिए, वो देश को एक सही दिशा में लेकर जाना चाहते थे, और उनकी जो दिशा थी वो उनकी फिलॉसफी थी, जिनको बहुत लोग प्यार करते थे, जिनको बहुत लोग मानते थे, आज भी मानते हैं दोस्तों। उसी प्रकार फिलॉसफी बहुत ज्यादा गहराई से हमारे को बहुत हेल्पफुल साबित होती है दोस्तों। हिस्ट्री की स्टडी फिलॉसफी से हमें जोड़ती है, अलग अलग आइडियोलॉजीज की पहचान हमें कराती है। द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical development। क्या क्या philosophies थी, क्या क्या ideologies थी, क्या क्या विचारधाराएं थी, इन सभी के बारे में हमें समझ मिलती है इतिहास के जरिए ही। Philosophy needs language as a medium of expression,
तो लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और लैंग्वेजेस का भी इतिहास होता है, कई अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज को समझना अपने आप में हिस्ट्री है। और इसी तरह दोस्तों सभी क्षेत्र में अप्लाइड हिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अलग अलग वेरियस फील्ड्स को समझ पाए होंगे। आज हमने अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स देखा है चैप्टर नंबर 3 से, और यहां हमने देख लिया इसे मस्ती एचपी इस शॉर्ट कोड के साथ। जरूर इसे लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक आंसर है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मस्ती एचपी के अंदर एम फॉर मैनेजमेंट स्टडी, ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, मस्त ई, आई से इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसके अलावा एचपी के अंदर ह्यूमैनिटीज एंड फिलॉसफी। तो उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। यहां पर दोस्तों हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।